हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को आज एनडीए का एग्ज़ाम था 12 अप्रैल 2026। उसके फर्स्ट सिटिंग में जो पेपर मैथमेटिक्स का पेपर जो दिया गया था उसी क्वेश्चन का उस मैथमेटिक्स के पेपर का आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन आया है, जैसे देखिए उसको मैं डिटेल से मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये इस क्वेश्चन का जवाब ये कैसे आ गया। ठीक है, फिर आप लोग उसको सीखने का प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि m ट्रांसपोज m to the power t is the transpose of 2 by 2 matrices m, which of the following is true। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि m प्लस m टू द पावर t इक्वल टू m प्लस m टू द पावर t। तो एक बात यहां से देखिए, अगर ये इसका ट्रांसपोज होता है ना, तो यहां पर देखिए कोई अगर अगर कहता है कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या एम अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम होता है, या टी लिखिए एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम। तो एक बात यहां से देखिए एम प्लस एम ट्रांसपोज की जगह पर एम डाल दिया तो 2m हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट यहां पर से 2m निकालना है तो एक मैट्रिसेज m मेरे पास कितना दिया हुआ है, 2 by 2 मैट्रिसेज का काम है। तो ये काम कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ m के। अब यहां पर से देखिए m प्लस m ट्रांसपोज है, ये m, एक तो m हो गया, m ट्रांसपोज की जगह पर m लिख सकते हैं, ये m हो गया। तो 2m यहां पर से आया है, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। हम लोगों का जो आया यहाँ पर से 4m डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, तो पहला का जवाब आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर से करेक्ट नहीं होगा। अब यहां से देखिए m मेरा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एक तो काम यहाँ पर से तो m ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एम के, तो m प्लस एम ट्रांसपोज कितना निकल जाएगा, m माइनस एम, यहाँ पर से डिटर्मिनेंट ऑफ 0, तो ये वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा। इसलिए ये जो ऑप्शन है पहला नंबर क्वेश्चन है m प्लस एम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये इसका जवाब 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बी आ जाएगा। तो ये इसमें सेकंड ओनली बोलता है, इसमें ए नंबर ऑप्शन में 1 ओनली, 2 में बी 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। चलिए इतना काम हो जाएगा, तो एक नंबर 1 का बी आपका आंसर जाता है। एम देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एम क्यू इक्वल टू एम है, एम क्यू इक्वल टू एम है, तो इसका मतलब क्या मान हो जाएगा भाई, एम क्यू इक्वल टू एम पॉसिबल यहाँ पर से कब हो सकता है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट यार पॉसिबल होगा। अब देखिए एक काम यहाँ पर से करिए, अगर m यहाँ पर से मैट्रिसेज ले लीजिए, 2 by 2 मैट्रिसेज है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम मान लो 1001 ही ले लेते हैं, तो ये यही एम क्यू बराबर एम के बराबर हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर से काम तो यहाँ पर से हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है कि एम क्यू बराबर एम होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर से एक पॉसिबल आंसर हमारे पास 2 का ए हो गया, 2 का ए हो गया। देखिए p बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है, q बराबर एक्स वाई जेड है, x11 इतना की वैल्यू पॉजिटिव है, कहता है कि कौन मेरा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ सिंपल, यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, सिंपल यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, तो यहां से काम कितना हो जाएगा, x है 1 है 1 है 1y1 1 ठीक है। यहां से देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखिएगा, x वाई जेड -1, यहां से -1, ये काम ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहां से कितना हो गया, z -1 और +1 हो गया,
तो ये खत्म, तो 1 माइनस वाई के। हमारे पास दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ठीक है। यहाँ से चलिए एक्स वाई जेड हो गया, यहाँ से x माइनस एक्स हो गया, माइनस जेड हो गया, माइनस वाई हो गया, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक तो यहाँ से प्लस वन बन गया, ये प्लस वन, तो ये यहाँ से कितना निकल गया 2, एक काम 2 हो गया। क्यू देखिए एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड है, तो ये काम क्यू हो जाएगा, ये मान पी हो गया प्लस 2। तो ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आया वो पॉजिटिव है, तो क्यू माइनस पी प्लस 2 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। नॉन निगेटिव देता तो हमने 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो एक काम यहाँ पर से बोलता है कि क्यू प्लस 1 क्यू प्लस 2, यहाँ से देखिए क्यू प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन पी आ गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा सी, थर्ड का सी हो गया, थर्ड का सी जवाब हो गया। 4 में देखिए क्या करता है, ए इंटरसेक्शन बी, फोर्थ है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए यूनियन ए की। अब देखिए ए माइनस बी है, यहां पर से ए इंटरसेक्शन बी, ए ले लीजिए, ये बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट, ए माइनस बी ये वाला पार्ट, ये ए माइनस बी वाला पार्ट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट हो जाएगा। तो दोनों मिला करके यहां पर से क्या निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, ये वाला पार्ट कितना निकल जाएगा बी, ए माइनस बी यूनियन ए के, ए माइनस बी यूनियन निकलेगा। ए माइनस बी हम लोग क्या जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश के, इसका काम कितना निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का डैश, ये निकल गया ए डैश। यहां पर से देखिए डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश के, तो बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश के, ये हो गया मेरे पास डिमॉर्गन्स लॉ से। तो एक काम देखिए इंटरसेक्शन लगा हुआ, तो यकीन लगाइए यहाँ पर से क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश के, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए के हो जाएगा। तो एक काम यहाँ पर से देखिए, एक काम यहाँ पर से कितना निकला, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखिए तो ए ये वाला पार्ट है और यहाँ से बी डैश का ले लीजिए, तो बी डैश का मतलब ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी से कितना मान हो जाएगा, यहाँ पर से ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए डैश का, ए डैश का मतलब यहाँ पर से इधर वाला पार्ट चला गया, इसका मतलब इसका जवाब कितना आ गया 5 है। या ऐसे भी देखिए ना, बी डैश इंटरसेक्शन इतना मान हो जाएगा, बी यूनियन ए का डैश। अच्छा चलिए ऐसे भी बात हम लोग समझ लीजिए कि बी यूनियन ए का डैश, एक बार देखिए ये इन्वर्सल सेट हो जाएगा, बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए वाला पार्ट और उसका एक डैश वाला पार्ट, बी यूनियन ए, ए यूनियन बी का डैश वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकल गया, ए यूनियन बी का डैश और ये वाला पार्ट, दोनों का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का डैश और ए का इंटरसेक्शन, तो ए का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है और इसका ये वाला पार्ट बाहर वाला पार्ट है, तो ये इसका इंटरसेक्शन भी कितना निकल जाएगा 5 का ही निकल जाएगा। ये इतना काम भी छोड़ दीजिए, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए वेन डायग्राम पर पकड़ बनाइए, उस वेन डायग्राम पर से काम, तो ये 5 जो जवाब आ गया 4 का ए, ऑप्शन हो गया इसका 4 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता क्या है कि कहता है कि ए एंड बी ट्रू सेट हो गया फॉर सम सेट है, बोथ ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी आर एम्प्टी है। तो ए इंटरसेक्शन सी या बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन नहीं हमारे पास है, तो कितना काम निकलेगा, तो इसका मतलब क्या मान हो गया कि ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी है, तो ई ए है, ये बी है और एक काम यहाँ पर से ये सी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी भी 5, बी इंटरसेक्शन सी भी 5, ए यूनियन सी मेरा बी यूनियन सी के बराबर है। तो एक तो काम यहाँ पर से देखिए ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन सी बी यूनियन सी इतना मान यहाँ पर से हो जाएगा। ये पॉसिबल तभी होगा जब ए मेरा बी के बराबर होगा, तो ये कंसेप्ट निकल गया। दूसरा काम यहाँ पर से क्या निकल सकता है, सी बराबर 5 ले लीजिए तो भी ए बराबर यूनियन बी का काम निकलेगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पर से 1 भी जाता है। एक सेकंड नंबर इसका ऑप्शन था ए बराबर बी और फर्स्ट नंबर यहाँ से सी बराबर 5। ये एक समझ से एक
जाता है। तो ये इसमें से 1 and 2 ओनली, इसका जवाब जो हो गया 5 का सी नंबर, 5 का सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से जिक्र करते हैं। 2 sec बीटा है, 2 sec 4 बीटा बराबर 10 2 अल्फा प्लस cot 2 अल्फा के। तो यहां से वैल्यू निकालिए आप, फॉलोइंग वैल्यू पॉसिबल। यहां पर से देखिए अल्फा प्लस बीटा है। देखिए ये तो काम यहां पर से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अगर थोड़ा बहुत दिमाग अगर आप लगाते हैं तो। 2 sec 4 बीटा बराबर 10 2 अल्फा प्लस cot 2 बीटा के, 10 2 अल्फा प्लस cot 2 अल्फा के। तो 10 2 अल्फा प्लस cot 2 अल्फा है ना। अल्फा प्लस बीटा यहां से वैल्यू ले लीजिए। जैसे देखिए एक तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 sec 4 बीटा और यहां पर से 10 2 अल्फा प्लस cot 2 अल्फा के। एक बात यहां पर से जानिए, तो इसका मान यहां पर से कितना निकल जाएगा, दोनों का वैल्यू यहां पर से देखिए बराबर किस पर से हो गया, बराबर हो जाएगा यहां पर से अल्फा का वैल्यू, एक वैल्यू पाई बाय 8 है और दूसरा का वैल्यू यहां से ले लीजिए बीटा का वैल्यू भी आपका पाई बटे 8 आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू यहां से सेटिस्फाई हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहां से देखिए एक काम यहां से बता देते हैं, जैसे अल्फा का वैल्यू पाई बाय 8 ले लीजिए, ये काम कितना निकल जाएगा 2 sec, नहीं सॉरी, ये मान यहां पर से पाई बाय 4 है ना। ये वैल्यू यहां पर से अल्फा का वैल्यू यहां से ले लीजिए पाई बाय 4, और या चलिए यहां पर से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये साइन 2 अल्फा या 10 2 अल्फा है ना, तो 10 2 अल्फा cot 2 अल्फा को रख दीजिए 1 बाय 10 2 अल्फा के। देखिए 2 sec 4 बीटा बराबर 10 2 अल्फा प्लस cot 2 अल्फा है। तो 10 2 अल्फा प्लस cot 2 अल्फा का मान 1 बाय 10 2 अल्फा। तो ये काम हो जाएगा 10 स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 बाय 2 बाय 10 अल्फा, 2 10 2 अल्फा कर दीजिए, यहां से 2 इसका ले लीजिए। तो ये निकल गया sec 4 बीटा। तो sec 4 बीटा यहां से क्या निकल जाएगा 1 बाय 2 10 2 अल्फा बटे इतना मान लीजिएगा। इसका मान यहां से निकल गया 2 10 बराबर 10 4 अल्फा, 10 4 अल्फा का। अब इस काम को बदलिए, यहां पर से लिखिए 10 का मान यहां से कितना निकल जाएगा cot 4 अल्फा। तो ये काम निकल गया आपका sec 4 बीटा। sec 4 बीटा यहां से काम निकलिए, और sec यहां पर से देखिए वैल्यू को निकालिए, sec का मान यहां पर से निकालिए cot 4 अल्फा। तो sec 4 बीटा यहां पर से निकल गया वैल्यू 1 बाई यहां पर से cos में बदलिए यहां पर से, तो sin बीटा बाई cos बीटा यहां से मान निकल जाएगा। अब इस पर से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा, देखिए ना 1 बाय cos 4 बीटा और cos 4 अल्फा बटे sin 4 अल्फा। तो sin 4 अल्फा बराबर cos 4 अल्फा इंटू cos 4 बीटा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 10 को। एक काम यहां पर से करिए कि चेंज कर देने का दिमाग लगाइए। एक बात बताइए, sec 4 बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पर से देखिए हम यहां पर से रखे थे पाई बाय 8, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पाई बाय 8। तो कितना निकल गया था एक बार देखिए, तो sec 4 बीटा का मान पाई बाय 8 और बीटा का मान 4, अल्फा बीटा का मान यहां से पाई बटे 8 माइनस अल्फा। चलिए इतना काम। तो इसका काम क्या हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस अल्फा, sec 90 पाई बटे 2 है ना, पाई बटे 2 माइनस अल्फा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec अल्फा, cosec 4 अल्फा। ये काम यहां से निकल गया cosec 4 अल्फा। तो cosec 4 अल्फा आ गया। अब यहां पर से एक वैल्यू यहां पर से देखिए कितना आ जाएगा पाई बाय 8 पाई बाय 2 माइनस 4 अल्फा, sec 90 थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 4 अल्फा,
कॉसेक 4 अल्फा एक काम यहां पर से आ गया, और एक काम यहां से रखिए, और ये वैल्यू बीटा, ऐसे क्या कर दिया मैंने, तो सेक 4 बीटा हुआ, तो सेक 4 बीटा, बीटा का मान यहां से क्या निकलेगा, 5/8 माइनस अल्फा, ये तो वैल्यू यहां से रख दिया, चलो ठीक है काम। तो सेक बराबर कितना निकलेगा, कॉसेक 4 अल्फा, कॉसेक 4 अल्फा बराबर यहां पर से क्या हो जाएगा, कॉसेक 4 अल्फा, एक काम यहां से करिए तो एक काम यहां पर से, तो कॉसेक 4 अल्फा नहीं है। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को मैं जरा सा ध्यान से, मेरा उतर गया कि मेरे यहां से सेट किस तरह से किया है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्फा बीटा कंप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है तो सिंपल सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल है तो 90 डिग्री। अल्फा माइनस बीटा 5/6 है, मतलब अल्फा माइनस बीटा मेरा 30 डिग्री है। तो कहता क्या है कि एक दूसरा काम यहां से दिया हुआ है कि m tan बीटा, m tan बीटा इक्वल टू n tan अल्फा, n tan अल्फा, m tan अल्फा। तो वैल्यू निकालने के लिए कहता है m प्लस एन बाय एम माइनस एन। चलिए यहां से वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसका एंगल को हटा दीजिए, 2 अल्फा बराबर कितना निकल जाएगा, 120 डिग्री, अल्फा बराबर 60 डिग्री, अल्फा 60 डिग्री, तो बीटा 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। चलिए इस वैल्यू को बिठाइए, तो m tan बीटा मतलब tan 30 डिग्री बराबर n tan अल्फा मतलब tan 60 डिग्री की। तो m बाय n पहले से निकाल दीजिए वैल्यू, tan 30 का मान 1/√3 और ये n tan 60 का मान √3। तो m बाय n कितना निकल गया, ये मान यहां से 3 निकल गया, √3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमको चाहिए m प्लस n की वैल्यू, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए, इसमें से कंपोनेंटो डिविडेंडो का व्यवहार करिए, तो एक काम कितना निकल जाएगा, m प्लस एन बाय एम माइनस एन मिला करके 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1, तो 4/2 मिला के 2। तो m प्लस एन बाय एम माइनस एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलिए 7 का ऑप्शन ए है आपका, ठीक है काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 में देखिए क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, देखिए x की वैल्यू दी, x की वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और y का वैल्यू है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और यहां पर से निकालिए, जैसे वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, जैसे देखिए एक काम यहां पर से करिए, कुछ काम को यहां से ले लेते हैं, कुछ काम को यहां से सेट करने का दिमाग लगाइए। तो एक वैल्यू तो यहां से 1 होने का दिमाग हमारे पास ये आ जाएगा। एक काम यहां पर से देखिए, जैसे x और y को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो काम यहां पर से एक तो 1 आ जाएगा, चलिए यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये काम हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरा काम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये काम देखिए कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये तो 1 हो गया, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। तो यहां से काम देखिए, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 1/कॉस, कॉस इतना 1/साइन, चलिए यहां से मान आ जाएगा आपका। अच्छा चलिए एक काम यहां से फिर करिए, देख क्या मान आता है, एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई करिए, तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक काम आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कितना काम हो जाएगा, देखिए तो सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यहां से काम हो जाएगा, और यहां से देखिए माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इतना काम हो जाएगा। इतना काम यहां पर से क्या होगा, 1/कॉस माइनस इतना काम, 1/कॉस माइनस साइन,
तो क्या निकल जाएगा साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉसिक थीटा, ये तो हाई, इसको रहने दीजिए, इस पर कोई दिमाग मत लगाइए। तो यहां से देखिए सेक थीटा माइनस कॉसिक थीटा, अब यहां से देखिए इसके काम को इस पर से रहने दीजिए, ये वैल्यू आ ही रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना निकल गया 1, और 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको चाहिएगा तो आप 2 बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 बाय साइन 2 थीटा भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहां से भी काम को जैसे यहां से मैंने किया एक्स वाई बराबर, यहां से काम कितना निकल गया सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, तो यहां से काम देखिए ये काम आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 और सेक थीटा का मान 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1। यहां से देखिए फिर एगो काम आ गया आपका, यहां से काम हम ले लेते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस, इसको सिंप्लीफाई करिए साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई, इतना मानोगे तो 1 बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा तो 1 बाई कॉस, तो 1 बाई साइन थीटा, इसका मान -1, इसका मान कितना निकल गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक काम यहां पर से 1 बाई कॉस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस है 1 बाई कॉस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, आइए -1, ठीक है। तो एक काम यहां पर से देखिए, तो एक काम यहां पर से आ जाएगा, यहां से भी फिर वैल्यू निकालिए, देखिए इसकी वैल्यू को आप निकालिएगा ना तो ये काम मेरे पास सेट कर जाता है, ये एक्स वाई प्लस 1 कर दीजिए, तो एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अब प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए cos थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 3/2 है, तो देखिए साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2, इसमें से लगा दीजिए 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू 2 कर दीजिए, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसी को ए मान लीजिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कितना होता है cos a माइनस बी 3 थीटा बाई 2 a माइनस बी, 2 साइन इंटू साइन बी बराबर cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी की, a प्लस बी मतलब 3 थीटा बाई 2, अच्छा चलिए लिख देते हैं 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो एक काम यहां पर से आ गया हाफ cos 2 थीटा बाई 2, इसका मान थीटा, और एक काम कितना निकल गया cos 2 थीटा, तो एक काम हो गया हाफ, ये देखिए cos थीटा के वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/3, तो ये काम यहां से बदल दीजिए cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस पर से वैल्यू रख दीजिए, हाफ cos थीटा का मान 1/3 माइनस 2 1/9, 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 1 कितना हो गया 1/2, एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 माइनस 2 प्लस 9 के, चलिए ठीक कर रहा है ना, देख लीजिए 3 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 माइनस 2 प्लस 9, 12 में से 2 चला गया 10, तो 10 आ गया 1/2 इंटू 10/9, इसको कैंसिल आउट करिए तो ये काम हो गया आपका 5/9। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 9 का ए आ गया, 9 का ए आ जाता है। 10 कहता है, देखिए 10 क्या है कि cos x प्लस √3 sin x है, देखिए ये cos x प्लस √3 sin x इज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू, तो देखिए cos x प्लस √3 sin x है, देखिए ये काम यहां पर से क्या है cos x प्लस √3 sin x, इसको a sin x प्लस b cos x की फॉर्मूला आपको बताइए, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर तो मिला के कितना हो जाएगा 4, तो 2 कर दीजिए यहां से मल्टीप्लाई 1/2 इंटू cos x प्लस √3/2 sin x,
ये फार्मूला पर सेट करिए, यहाँ से साइन रखिए या कॉस रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मान यहाँ पर से कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री पाई बाय 3 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाय 3 इंटू साइन एक्स, है ना। कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन इंटू साइन ए, कितना हो गया, कॉस ए माइनस बी तो एक्स माइनस पाई बाय 3। देखिए कॉस की वैल्यू यहां पर से कितना लगने हैं, कॉस एक्स प्लस रूट 3 साइन एक्स इज मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कॉस का कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 3 का मैक्सिमम। देखिए ये मान यहां से -1 और 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर से जैसे 2 से मल्टीप्लाई है तो -2 यहां पर से क्या लिखिएगा, 2x माइनस पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगा। तो एक काम यहां पर से देखिए, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगा, किस वैल्यू पर आएगा बताइए, तो यहां से देखिए कॉस पाई बटे यहां पर से देखिए 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री मतलब पाई बटे 2 माइनस 30 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना रखिएगा, कॉस 30 का मान यहां पर से आ जाएगा, यहां पर से देखिए यहां पर से इसकी वैल्यू को मान यहां पर से पाई बाय 3, अच्छा चलिए ठीक, एक्स की वैल्यू यहां से क्या रखना पड़ेगा, पाई बाय 3, तो देखते हैं 2 कॉस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, कॉस 0 डिग्री का मान 1 तो 2 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हम क्या रखे हैं, पाई बाय 3 रख दें, तो इसी पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और अच्छा चलिए ये काम भी यहां पर से हो जाएगा, चलो इसका काम मैक्सिमम के लिए मान यहां पर से कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का वैल्यू यहां पर से क्या रख सकते हैं, इस वैल्यू को मैंने रख दिया, पाई बाय 3 हो जाएगा। चलिए एक तो क्वेश्चन ये भी हो गया। चलिए 11 में कहता है कि आर बी रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर है, एक्स बराबर वाई स्क्वायर है। देखिए एक रिलेशन यहां से दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन का, आर इक्वल टू एक्स वाई है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड कुछ प्रिंट भी बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ता है, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, एक्स बराबर वाई स्क्वायर। देखिए एक्स बराबर वाई स्क्वायर यहां से कभी नहीं हो सकता है, ये काम सिमेट्रिक रिलेशन में काम क्या होगा, जैसे एक्स बराबर वाई स्क्वायर होगा तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर के तो नहीं हो सकता, तो ये काम रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं हो गया, तो आंसर यहाँ पर से 11 का डी आ गया। चलिए तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, 11 का डी आंसर होगा। देखिए फॉर ए गिवन के व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर है, यही कुछ है। चल देखिए मिनिमम वैल्यू पूछते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, ठीक है। देखिए इसका मान यहां पर से मैक्सिमम या मिनिमम जो भी काम हो गया, तो इसका काम यहां पर से क्या हो जाएगा, फॉर ए गिवन के व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इतना मान हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डी का वैल्यू लेस देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 4k स्क्वायर लेस देन 0 माइनस 3k स्क्वायर लेस देन 0, के स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 0, तो के का वैल्यू मेरे पास क्या निकल जाएगा, 0। ये हो गया, कहां चला गया 12 का ए, 12 का ए इसका जवाब हो गया। चलिए अस्पष्ट भी कुछ दिखाई नहीं देता है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया है, 2 इरेशनल नंबर है। चलिए एक तो काम यहां पर से जैसे है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो देखिए x प्लस 1 यहां पर से अगर स्क्वायर रूट ऑफ, इसका तो काम 2 इरेशनल नंबर काम यहां पर से आएगा ही नहीं है। देखिए देखिए ये वो काम यहां पर से अगर कोई क्वाड्रेटिक बना देते हैं, चलिए यहां पर से देखिए क्वाड्रेटिक का वो कंसेप्ट इस तरह से हम लोग समझते हैं, माइनस रूट एक्स हो जाएगा, इसकी क्वाड्रेटिक बनाइए तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इतना माइनस से गया, माइनस एक्स इक्वल टू 0 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहां से डी की वैल्यू कितना होगा, लेस देन 0। यहां से कहता क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डी ग्रेटर देन 0 हो, एक तो सबसे पहली बात डी का मान यहां से लेस देन 0 आ रहा है,
और उसके बाद कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो रूट्स मेरा इरेशनल हो जाएगा। तो एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, बनेगा नहीं, तो रेशनल तो रूट यहाँ पर से तो कोई प्रश्न नहीं होता है। जो भी रूट्स यहाँ पर से बनेगा, यहाँ पर से डी का मान लेस देन 0 हो गया, तो टू इरेशनल यहाँ पर से डी का मान यहाँ पर से मतलब कि डी का वैल्यू यहाँ पर से लेस देन 0 आ रहा है ना, तो डी ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी का मान अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स मेरा रेशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स मेरा रेशनल होगा। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ये भी काम यहाँ पर से निकलेगा। तो दूसरा 5 रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ये भी काम यहाँ पर से देखिए 5 रूट एक्स है बराबर एक्स प्लस 4 है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 25x बराबर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16x सॉरी 8x प्लस 16, और यहां से मान देखिए ए स्क्वायर 25 8 गया तो 17x प्लस 16 बराबर 0। इसका तो कि रूट तो निकल जाएगा, रेशनल है, 16 और 1 हो जाएगा। तो ये हिसाब से मेरे हिसाब से 13 का जवाब आपके पास सी होगा, 13 का आंसर आपके पास सी निकलेगा। चलिए, और 14 देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 एंड 3, रिपीटिशन इज नॉट अलाउ करता है। देखिए ग्रेटर देन 1000 का काम होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 ही वो डिजिट है, रिपीटिशन अलाउ नहीं करने के लिए कहता है। तो चलिए ये भी काम आसानी लग रहा है। 4 डिजिट का नंबर अगर हमको बनाना है तो 4 डिजिट का जो नंबर बनेगा इतना काम हो गया, 4 पॉकेट बनाइए, 0 तो यहाँ से आप रख ही नहीं सकते, 4 डिजिट का नंबर तो बनेगा नहीं, क्योंकि 0 रख देने के बाद जो रेस्ट जो बॉक्स है उसमें मान आप रखिएगा तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो ये यहाँ पर से इसको भी क्या करेंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 से भरिएगा, ये 3 वेज हो जाएगा। इधर से फिर कितना बचेगा, 0 इस तरफ नहीं आएगा, 1000 प्लेसेस पर नहीं आएगा, तो 100 प्लेसेस पर तो आ सकता है, तो ये 3 मान हो जाएगा। फिर यहाँ पर से इसके काम को 2, यहाँ पर से काम को 1 भरिए, तो टोटल यहाँ से 18 आ जाएगा। 18 ऑप्शन देख लीजिए, 14 का बी है, 14 का बी आपका 18 ऑप्शन होगा। चलिए यहां पर से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कहता है पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू है, पीथ टर्म है, तो देखिए ए प्लस टी माइनस 1 इंटू डी इजकल टू, ठीक है, पीथ टर्म इतना माना है, व्हाट इज द सम ऑफ पीथ टर्म पी प्लस क्यू टर्म, मिला दीजिए सबको, पीथ टर्म का सम है तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और पी प्लस क्यू टर्म है तो ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। फिर यहां से देखिए पी माइनस क्यू टर्म है तो ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी की। अब चलिए एक यहां से आप ले लीजिए, देखिए ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से के रख दीजिए, फिर यहाँ देखिए ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से फिर के रख दीजिए, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्यू डी निकल जाएगा, क्यू डी आ जाएगा, और ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, और यहाँ से माइनस क्यू डी निकल गया, ये काम खत्म हो जाएगा, बच गया क्या, आंसर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट काम हमारे पास है, देखो 5 आइटम्स यहां पर से दिल है, यू भी है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, एफ भी एक रियल नंबर है, लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 ये दिया हुआ है। तो देखिए एक काम यहां से बताइए कि √2 + 1 है, √2 + 1 टू दी पावर 10 है, u प्लस एफ, ये मेरा यहां से दिया हुआ है। अब दूसरा काम क्या है, √2 - 1 टू दी पावर 10 इक्वल टू एफ है, सॉरी बी है दिया हुआ। तो देखिए यहां से कहता है कि u प्लस बी प्लस एफ इज एन इंटीजर है। देखिए ये यहां पर से a प्लस बी टू दी पावर n के एक्सपेंशन पर अगर इसको आप तोड़ते हैं तो कितना निकलेगा, एन सी नॉट होगा, तो 10 सी नॉट इंटू 1 कर दीजिए, और या ऐसे लिखिए ना 1 प्लस 10 सी नॉट का मतलब 1 ही हो जाएगा, प्लस 10 √2 के, ये मेरा निकल गया u प्लस एफ के। चलिए ये इसका काम यहाँ पर से -1 टू दी पावर 10 कर दीजिए, तो एक काम यहाँ से ये निकल जाएगा 1 - 10 √2 बराबर b के, एक कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 1 1 तो 2 u प्लस
v प्लस एफ क्या निकल गया, एक 2 आ गया, एक इंटीजर हो जाएगा। और v प्लस एफ है, देखिए v प्लस एफ के बारे में पूछ रहा है। एक बात यहां पर से करता है कि u मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां पर से क्या निकल जाएगा, u का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हुआ तो v प्लस एफ का मान भी क्या निकल जाएगा, एक पॉजिटिव ही है, v प्लस एफ भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, एक इंटीजर होगा, इसलिए इसका दोनों स्टेटमेंट मेरा सही लगता है। तो ये काम यहां पर से 16 का आपका सी हो गया, 16 का जवाब सी हो गया। चलिए, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √2 + 1/20 के 17 क्या, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो 1/√2 + 1 टू द पावर 20 है, इसको रेशनलाइज करिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, √2 - 1 टू द पावर 20, a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2 - 1 तो 1 टू द पावर 20, √2 - 1 टू द पावर 20, तो यहां पर से देखिए इसके काम को आप लिख सकते हैं √2 - 1 टू द पावर 10 टू द पावर 2 के, तो √2 - 1 टू द पावर 10 यहां पर से क्या दे रहा है, v, तो v का स्क्वायर क्या बन जाएगा, v स्क्वायर। ये जवाब हो गया आपका 17 का सी नंबर, तो ये 17 का सी हो गया। चलिए जरा 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्या कहता है, कहां चला गया, 18 देखिए, 18 क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v प्लस एफ की, तो ये देखिए v प्लस एफ की वैल्यू है, तो देखो u मेरा एक इंटीजर ही है, तो v प्लस एफ की वैल्यू क्या निकल जाएगा, देखिए एक वो काम यहां पर से मैंने लिखा, तो u प्लस v प्लस एफ है, u प्लस v प्लस एफ बराबर कितना निकला था, 2, तो v प्लस एफ का मान यहां पर से क्या निकलेगा, u मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, v प्लस एफ, u भी मेरा क्या हो जाएगा, एक इंटीजर ही है ना, तो v प्लस एफ का वैल्यू भी क्या निकल जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v प्लस एफ के, तो v प्लस एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर से देखिए एक वो मान यहां पर से इसका वैल्यू आप ले लीजिए, इसका वैल्यू अगर आप देखिए u प्लस एफ का वैल्यू अगर आप करते हैं सिंप्लीफाई, तो बहुत बड़ा यहां पर से सिंप्लीफाई आ जाएगा, तो v प्लस एफ का वैल्यू यहां पर से v प्लस एफ का मान यहां से क्या निकल जाएगा, 2 माइनस यू के, 2 माइनस यू के, है ना, 2 माइनस यू के। अब देखिए ये काम यहां पर से 2 माइनस यू, यू अगर ये मेरा अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो v प्लस एफ का वैल्यू क्या हो सकता है, v प्लस एफ का वैल्यू यहां पर से ऑप्शन देखिए पॉजिटिव इंटीजर ही सब दिया हुआ है, तो u का वैल्यू मैक्सिमम मेरे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो v प्लस एफ का वैल्यू यहां पर से है ना, एक काम भी कितना जाएगा, 1 ही जाएगा, तो v प्लस एफ का वैल्यू 1 होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u का बहुत बड़ा एक वैल्यू है, u का वैल्यू यहां पर से आप निकाल लीजिए, u प्लस एफ है, इसकी वैल्यू यहां पर से निकाल दीजिए, u प्लस v प्लस एफ दिया हुआ है, इसके जरिए से u का वैल्यू निकल जाएगा। इसका काम को आप सिंप्लीफाई करिएगा, u v की जो वैल्यू निकलती है 20 का, ये काम आपका निकल जाएगा, u v की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि नेक्स्ट 2 आइटम्स है फॉलो, फोकी ऑफ द इलिप्स है, फोकी ऑफ द इलिप्स यहां पर से देखिए, इलिप्स का काम यहां पर से है px स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर इक्वल टू 16 का है, बनाइए इसको डिवाइड करिए, तो एक्स स्क्वायर बाय 16, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, ये तो अभी सेट कर रहे हैं, अभी 21 नंबर पर पहुंचेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय पी इक्वल टू 1 के, ठीक है, पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय पी इक्वल टू 1 के। चलिए यहां पर से देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 16 निकल गया, बी स्क्वायर इक्वल टू पी निकल गया, तो पी स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी पहले निकाल लीजिए, बी स्क्वायर की जगह पर से पी, ए स्क्वायर 16 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर पे, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू पी बाय 16, यू स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस पी, ई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस पी बाय 16, तो ई का वैल्यू एक आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस पी बाय 4। चलिए इतना काम एक आ गया। नेक्स्ट में देखिए फोकी ऑफ द इलिप्स है ना, फोकी ऑफ द इलिप्स होता है, इसका फोकी कितना निकल जाएगा, देखिए यहां पर से इसकी फोकी कितनी होगी, ए 0
तो एक जगह पर से कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 4 के, है ना, प्लस माइनस यहाँ से करिए तो ये काम यहाँ पर से कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 4, तो फोकी होगा स्क्वायर रूट अंडर 16 माइनस पी कॉमा 0। चलिए, एक तो फोकी इलिप्स का निकल गया। अनदर फोकी यहाँ पर से देखिए 25 इंटू 81 है, तो 25 इंटू 81, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 144 वाई स्क्वायर 1166 इसको डिवाइड करें तो एक काम कितना निकल जाएगा, 25 इंटू 81 एक्स स्क्वायर बाय 11664 माइनस 25 इंटू 144 वाई स्क्वायर बाय 11664 इसका 2 1 किया 81 है। इसको यहां पर से देखिए 114 से 44 से मल्टीप्लाई करिएगा 81 को, इतना आ जाएगा 144 चलिए 11664। चलिए इसका काम कितना लो 114 हो जाएगा, तो ये यहां पर से 114 हो जाएगा, तो चलिए 144 हो गया, तो 12/5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मान यहाँ पर से कैंसिल होगा तो 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है काम, तो यहां से देखिए ये काम यहां पर से जो आ गया, देखिए ये काम यहां पर से कितना हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर है ना, तो देखिए यहां पर से भी बी स्क्वायर जो होता है, बी स्क्वायर का मतलब 3/5 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 12/5 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और इसमें होता क्या है ई स्क्वायर -1 कर दिया, तो इसका काम क्या करें 9 स्क्वायर, तो 9 बाय इससे 5 स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो 9/144, ये +1 ऐड हो गया है ना, 9 स्क्वायर 3 का 9 और 144, ठीक है, और कितना निकलेगा 3/5 ना, जैसे एक बार चेक कर लीजिए 9, 81 ने था तो 9 ने होगा 9/5 का स्क्वायर, एक काम कितना हो गया 9 हो जाएगा, तो ये यहां से हो गया, इसको कैंसिल आउट कर, देखिए 25 इंटू 144 इतना था, इसको काटिएगा ये काम 81 हो जाएगा, तो इसको ये कैंसिल आउट करिएगा तो ये 144, तो 12/5 का स्क्वायर माइनस यहाँ से वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बाय 81 का मतलब 9/5 का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, तो 9/5 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1, ठीक है, तो ई तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 81 + 144 एक काम निकलेगा, और इक्वल टू ई स्क्वायर -1 कितना हो गया 5 2 225 बराबर ई स्क्वायर -1, तो 4 1 5, चलिए तो ये काम यहां पर से ईज का वैल्यू निकल जाएगा 226 के, प्लस माइनस यहां से काम है, दोनों कहता है कि ये मेरा कॉन्साइड करता है, ये मेरा कहता है कि कॉन्साइड कर गया, तो मतलब इसका वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर हो गया, तो 16 माइनस पी स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस पी बराबर 226 है। अब इसकी वैल्यू को आप निकाल लीजिए, 16 माइनस पी इक्वल टू 226 के, है ना, तो यहां से क्या निकल जाएगा
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ए स्क्वायर 16 माइनस पी बाई 16। अच्छा, फोकी तो ए ही नहीं निकलेगा इसका। देखिए इसका फोकी क्या निकल जाएगा, ए ही। ए का मान, ए का मान यहां से कितना निकलेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का मान यहां से 12/5 इंटू ए ई 226,0। चलिए ये काम निकल गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस पी इक्वल टू यहां पर से 12/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 226। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, पी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, काम थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम था। तो ई का वैल्यू मेरे पास आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड द इलिप्स में? देखिए इसकी एसेंट्रिसिटी यहां पर से निकल गई और इसका एसेंट्रिसिटी यहां पर से निकल गया। दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी का मतलब ये काम और इसका एसेंट्रिसिटी ये काम। अब पी का जो वैल्यू निकलेगा इसमें से डाल दीजिएगा यहां पर से काम। ठीक है, तो ये मान यहां पर से देखिए, इसका जो मैंने जवाब निकाला था 21 में मैंने निकाला था सी और 22 का ए आ जाएगा आंसर। इसका पी का वैल्यू आ जाएगा 7 और 22 का ए निकाला था यहां पर से, 22 के लिए ए और पी बराबर 7 जो मैंने निकाला था 21 के लिए सी का वैल्यू 21 का सी, एक काम आया था। चलिए ये काम तो ये काम हो गयागा। इसमें देख लीजिएगा अगर कुछ मिस्टेक होगा तो अपना कर लीजिएगा, काम में थोड़ी लंबा हो जाने से थोड़ा। चलिए कहता है कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12z प्लस के इक्वल टू 0। कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कंसल्टिंग विद द स्फीयर एच हो जाएगा। चलिए इसका कंसल्टिंग का मतलब, इसका पहले जैसे देखिए इसको कंपेयर कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये काम क्या जाएगा, 2u बराबर -4, 2v बराबर -6, 2w बराबर -12 और d का मान बराबर। स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 है ना। तो यहां देखिए u का वैल्यू कितना निकल गया -2, b का वैल्यू -3, w का वैल्यू -6 और d का वैल्यू क्या निकल गया, ठीक है। कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये स्फीयर है जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ से पास करता है, स्फीयर है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर है ना। पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कंसल्टिंग विद द, कंसल्टिंग का मतलब क्या होगा, इसके स्फीयर का सेंटर इसके स्फीयर का सेंटर दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सेंटर कितना होता है -u, इसका सेंटर -u माइनस v माइनस w कहते हैं 2 3, इसका सेंटर निकल गया 6 हो जाएगा। अब इसका रेडियस ऑफ द स्फीयर निकाल देना है। ये सेंटर यहाँ पर से कहीं पर यहाँ पर सेंटर होगा, थोड़ा सा बड़ा सर्किल बनेगा, 3 डायमेंशन में काम है। तो 2 3 2 3 6 हो जाएगा। इसका रेडियस निकल जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 0 0। तो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 9 36। ये काम कितना निकल जाएगा, ये 49। इसका रेडियस कितना निकल जाएगा 7 पे। तो ये 23 का 7 निकल गया। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 8 यूनिट्स के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। रेडियस का मान यहां से होता क्या, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर 9 और डब्ल्यू स्क्वायर 36, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो ये मान यहां से किया गया
है ना। रेडियस होता है आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये काम कितना निकल जाएगा 49 माइनस के बराबर के स्क्वायर के, है ना। तो इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इतना मान निकलेगा। ये जो 8 यूनिट्स है, सॉरी इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर 8 यूनिट्स है। यही सब मिस्टेक होता है, दिखाई नहीं पड़ता है और पता ही नहीं चलता है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर 8 यूनिट है, ये मान यहाँ पर सी 49 माइनस के इजकल टू 64। तो के का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 49 माइनस 64 5 इतना माइनस 15, के का वैल्यू माइनस 15 आ गया। देखिए एक मान रेडियस ऑफ द स्फीयर इज माइनस यूनिट है ना काम, स्फीयर 8 यूनिट व्हाट इज द, चलिए के की वैल्यू ने पूछ रहा है। हाँ चलिए के की वैल्यू पूछ रहा है तो 24 का ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। के की वैल्यू आ गई। चलिए देखिए यहां से क्या करता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन 25 और 26 के लिए क्या जवाब। ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी सब यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी के मान होगा। तो यहां पर से काम निकालिए। देखो ए प्लस बी भी मेरा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना दे रहा है 1 के बराबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर बने होगा। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जो स्क्वायर होता है वो ए डॉट ए होता है। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 1 के कितना काम हो जाएगा। तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, देखिए बी डॉट ए डॉट बी हो जाएगा तो मिलाकर 2 ए डॉट बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मान 1। इसका ए भी मेरा यूनिट वेक्टर है, बी भी मेरा यूनिट वेक्टर है तो ये 1 1 मिला करके 2 हो जाएगा। तो 2 ए डॉट बी, ये 1 प्लस 1 मिलाकर 2 इक्वल टू 1 के। और तो ए डॉट बी कितना निकल गया -1/2। इसके बीच का एंगल कितना निकल गया 2π/3। ए डॉट बी यहां से लिख सकते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा कॉस 2π/3, इसका मान 1, इसका मान 1, थीटा का मान यहाँ पर से क्या निकल गया 2π/3। ठीक है काम। तो ये वैल्यू एंगल निकल गया 2π/3। चलिए ये तो समस्या निकल गया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी के, ए और सी के बीच का एंगल फिर उसी प्रकार से निकाल लीजिएगा। ए और सी का देखिए कहां पर जिक्र है इसका, तो चलिए यहां पर से भी बात आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर से देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मेरा 1 दिया हुआ है, यहां से निकाल लीजिए, ये भी काम मेरा निकल जाएगा। ए डॉट सी भी इसमें काम आ जाएगा। तो बी प्लस सी में तो मेरे पास ए और सी का जिक्र नहीं है, तो ऐसा करिए कि ए प्लस बी प्लस सी ले लीजिए, इसका भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 के दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू। अब ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ले लीजिए इतना काम। फिर अगला स्टेप में क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट सी के, ए प्लस बी डॉट सी है ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट सी के। फिर अगला स्टेप में सी डॉट ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये 2 बार निकल गया, और सी डॉट सी हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। इसका काम भी निकल जाएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए इसमें निकल जाएगा आपका 2 ए डॉट सी, अब प्लस यहां से बी डॉट सी, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। और ये काम क्या हो जाएगा, ये इसका मान भी 1 इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मेरा 1 है, ये काम निकल गया 2 ए डॉट सी अब प्लस बी डॉट सी इक्वल टू, ये भी मान 1 है तो 1 प्लस 1 2, तो 2 यहां से चला गया तो ये काम यहां पर से -1 आ जाएगा। तो ए डॉट सी अब प्लस बी डॉट सी इक्वल टू -1/2।
अब देखिए यहां से बी और सी भी मेरा, बी प्लस सी भी मेरा यूनिट वेक्टर है, तो क्या निकल जाएगा, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 1 के मैग्नीट्यूड बी की स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो बी इसमें जैसे काम करिए, यहाँ पर से कितना निकल जाएगा, ये भी काम बी डॉट सी जो निकल जाएगा, इस पर भी मान आपके पास कितना जाएगा, -1/2। यहाँ से देख लीजिए ए डॉट बी जैसे निकाला है ना, उसमें काम बी भी निकल, चूंकि बी और सी, ए बी सी मेरा सब यूनिट वेक्टर है, इसका मान यहां से निकल गया, आ गया ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। अब देखिए ए डॉट सी, अब बी डॉट सी का मान -1/2 है, इसका मान -1/2। देखिए ए डॉट सी, अब बी डॉट सी इसका क्या निकलेगा, -1/2, -1/2। तो ए डॉट सी बराबर क्या निकल गया, 0 की। तो ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब उसका मान 5/2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा बराबर 0 की, इसका मैग्नीट्यूड 1, कॉस थीटा 0 कब हो गया, जब इसके बीच का एंगल 5/2। तो ये एंगल आपका निकल जाएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इतना मान, तो 5/2। देखिए फिर नेक्स्ट में इसका देखिए क्या काम है, देखिए कहता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है, अब बी क्रॉस सी इक्वल टू ए है। देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, और दूसरा काम यहां से दिया हुआ है बी क्रॉस सी इक्वल टू ए के। देखिए ए क्रॉस बी मेरा सी के बराबर है, तो ए क्रॉस बी का कंसेप्ट क्या होता है, ई ए हो जाएगा, ए मेरा वेक्टर बी हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी मेरा एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी के, ए क्रॉस बी मेरा परपेंडिकुलर है। तो भाई ए क्रॉस बी मेरा परपेंडिकुलर का जब काम करेगा, तो ए क्रॉस बी यहां पर से कितना निकलेगा, तो ये ए और बी के परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी, और फिर उसी प्रकार से देखिए बी क्रॉस सी भी कितना निकल जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी के, बी और सी पर परपेंडिकुलर है। अब बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यहां पर से, ये मेरा यहां सी भी हुआ है, तो सी मेरा परपेंडिकुलर टू यहां पर से बी पर भी है, ए पर भी है, तो इसका मतलब क्या मान हो जाएगा, बी डॉट सी भी ए भी 0, और ए डॉट सी भी यहां से 0। यहां देखिए ए बी और सी पर परपेंडिकुलर है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0 को। तो एक तो बात यहां से स्पष्ट हो गया कि ए बी सी आर ऑर्थोगोनल इन पेयर में है, ऑर्थोगोनल है तब ना ए डॉट बी 0 हो गया, बी डॉट सी 0 हो जाएगा, ए डॉट सी 0 बराबर। ए बी सी मेरा एक यूनिट वेक्टर है, तो ए बी सी मेरा अगर यूनिट वेक्टर हो जाए, तो ए बी सी मेरा यूनिट वेक्टर का काम यहां पर से, देखिए ये काम यहां पर से पॉसिबल हो पाएगा, ए बी सी मेरा एक यूनिट वेक्टर है, तो देखिए परपेंडिकुलरिटी का काम तो बनेगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज मेरा ट्रू, तो ए और बी मेरा अगर यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड ए बराबर कितना निकल जाएगा, 1 के। तो यहां से वेक्टर जाएगा बी क्रॉस सी बराबर, यहां से काम निकल जाएगा। अच्छा देखिए एक मेरा यूनिट वेक्टर का काम ये हो जाएगा, ए बी सी मेरा यूनिट वेक्टर है, 1 और 2 1। अच्छा देखिए नेक्स्ट में 28 के ऑप्शन से ही पता चलेगा, यहाँ पर से चलिए तेरा सा ए क्रॉस बी डॉट सी है, बी क्रॉस सी डॉट है। देखिए एक वो सर्कुलर पाथ यहाँ पर से देखिए, ई ए है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है यहाँ पर से। तो ए डॉट बी बोलिए, सर्कुलर का काम है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी ले लीजिए, अब प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए ले लीजिए, बी क्रॉस सी ले लीजिए, अब प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी, है ना, ए काम यहां पर से क्या निकल जाएगा, एक वेक्टर यहां से 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी, सॉरी ये पूरा का पूरा मान यहां पर से क्या होता है, एक ही चीज होता है, प्लस कर दिया मैंने, ये मेरा सब इक्वल होता है। ए डॉट बी सी, ए बी सी लिखे, बी सी ए लिखे, सी ए बी लिखे,
क्योंकि देखिए एक ऑर्डर में नहीं काम इसका है। तो देखिए ए बी सी की जगह पर ए क्रॉस बी डॉट सी की जगह पर से हम यहाँ पर से ए बी सी लिख सकते हैं। यहां से देखिए बी क्रॉस सी डॉट ए, चलिए ये भी एक ऑर्डर में काम है, बी क्रॉस सी डॉट ए, यहां पर से भी देखिए बी क्रॉस सी डॉट ए बी सी निकल गया है ना। तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया ना, तो ये भी काम आपका ए बी सी निकल गया। अब देखिए बी डॉट यहां से सी क्रॉस है, तो ए भी मेरा यहां पर से ए बी सी निकल गया, ए बी सी निकल गया। चलिए इसका काम मिला करके ए बी सी यहां पर से एक क्या काम हो जाएगा, जीरो, वेक्टर नहीं डालिएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। तो ए डॉट बी क्रॉस सी मेरे पास यहां से जीरो हो जाएगा। अब देखिए बी क्रॉस ए मेरा ए के बराबर दिया हुआ है, तो ए डॉट ए बराबर क्या निकल जाएगा, जीरो की। तो देखिए ए डॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा, इसका अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर जीरो का काम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जीरो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेरा यहां से एक काम यहां से जीरो आ गया, एक काम यहां पर से हो जाएगा। तो एक काम यहां पर से देखिए, और माइनस यहां से अगर आप कर देते हैं यहां पर से, तो एक काम देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस बी क्रॉस सी, तो इतना काम यहां पर से लिखा मैंने, और ये काम 2abc जैसे आ जाएगा बराबर सी क्रॉस ए डॉट बी के काम हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए इसका मान देखिए यहां से काम कितना लिख लीजिएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए, दोनों तो एक ही चीज है ना। तो ये तो काम यहां पर से देखिए, ये बात तो यहां पर से देखिए 2abc, इधर से ये 2 टाइम्स ऑफ abc आता है, इधर से एक ही टाइम मेरा abc है, abc का काम है, इधर से एक ही टाइम, इधर से 2 टाइम्स है यहां पर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर मेरे पास बराबर नहीं है, तो 1 का कंसेप्ट नहीं निकलेगा। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का काम यहां पर देखिए, ए क्रॉस बी यहां पर से क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो ये सी निकल गया। सी क्रॉस बी क्रॉस सी यहां पर से देखिए तो कितना दिया हुआ है, ए के बराबर है, तो सी क्रॉस ए डॉट बी, सी क्रॉस ए डॉट बी हो जाएगा। तो बी डॉट सी क्रॉस ए, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये भी मान यहां पर से ए बी सी मेरा एक काम क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मान यहां पर से कब होगा, अगर यहां पर से देखिए बी क्रॉस सी मेरा तब यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तभी ये काम पॉसिबिलिटी बनता है। ए बी सी मेरा 1 आ गया ना, यहां पर से देखिए ना, यहां पर से तो मेरे पास गिवन है दिया हुआ, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, ये गिवन है। तो इसके जगह पर से मैंने ए क्रॉस बी, कहां पर मैंने लिखा था देखिए, एक काम क्वेश्चन मेरे पास था, क्या क्वेश्चन क्या था कि ए क्रॉस बी और क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये डॉट बी है। यहां से देखिए ए क्रॉस बी तो मेरे पास सी है, तो सी लिख दिया मैंने, सी क्रॉस ए, और डॉट बी है तो ए बी सी हो जाएगा। ये मेरा तीनों का डॉट प्रोडक्ट ये मेरा 1 के बराबर तभी संभव हो सकता है जब एक मेरा एबीसी मेरा तीनों यूनिट वेक्टर हो। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो दोनों इसमें से ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 मेरा ट्रू होगा, तो ये काम हो जाएगा। इस कितना नंबर हो गया, 27 का सी और 28 का बी, 28 का बी, तभी ये काम यहां पर से ए डॉट बी क्रॉस सी मेरा 1 के बराबर हो गया। बी क्रॉस सी का काम करिएगा, हाँ चलिए मैग्नीट्यूड का काम यहां पर बंद हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर से कि अच्छा देखिए ये मेरा यहां पर से, अच्छा एक बात यहां से भी पॉसिबिलिटी नहीं बुझाता है भाई, देखिए ए बी सी है ना, तो ए डॉट क्या निकल गया, ए डॉट बी क्रॉस सी है, जब चलिए ए डॉट बी क्रॉस सी तो 1 आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह पर से कितना निकल जाएगा, ए डॉट ए इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 1 के, इसका वेक्टर ए का मान मेरा 1 हो जाएगा। चलिए ये काम होगा 1 है ना, चलिए तो इससे एक स्पष्ट हो गया। चलिए बात यहां से ठीक है, चलो इस पर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 1 हो जाएगा, ये तो काम यहां पर से मैंने निकाल लिया।
इसमें काम है। इसका मतलब कि एबीसी भी मेरा यूनिट वेक्टर है। चलिए ये तो काम यहाँ पर से, दोनों का काम यहाँ पर से ट्रू हो गया। चलिए 27 का सी, चलिए बोथ 1 एंड 2 मेरा ट्रू हो जाएगा। और 28 का बी मेरा सही निकल रहा है। 28 का बी मैंने यहाँ से लिख दिया। चलिए सही है काम यहाँ पर से 28 का बी, ये तो काम आंसर आ गया 27 का सी, 28 का बी। चलिए ये एक्सप्लेनेशन को देने था। यहां पर से देखिए ए प्लस बी जोड़िएगा तो 2abc, यहां से abc निकल गया, दोनों बराबर कैसे हो सकता है, इसलिए ये काम यहां पर से संभव नहीं है। अब इस पर से मैंने यहां पर से निकाल दिया abc, यहां पर से एक c क्रॉस ए, तो c क्रॉस यहां पर से निकाला तो देखो c क्रॉस ए डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, abc तो a डॉट बी क्रॉस सी, ए बी क्रॉस सी की जगह पर से ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पर देखिए बी डॉट सी क्रॉस ए लिखे चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे। मैंने बोला कि बोथ काम यहाँ पर से सर्कुलर का काम अगर है तो बी डॉट सी क्रॉस ए काम हो गया, दोनों का मान बोथ है सेम, दोनों एक ही चीज है। बी क्रॉस ए इतना मैग्नीट्यूड 1, चलिए यूनिट वेक्टर हो गया। चलिए मेरा कंसेप्ट ठीक है। 28 का बी नंबर उत्तर होगा और 27 का सी। चलिए इतना तो काम हो गया। 29 का वैल्यू देखिए, 29 में यहां पर से फिर क्या करता है आपके पास, एबीसी मेरा यूनिट वेक्टर्स है, एबीसी यूनिट वेक्टर्स है और एबीसी एक गिवन है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 1 है, यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा। ए इज परपेंडिकुलर टू बी है, तो मतलब ए डॉट बी मेरा कितना बराबर हो गया 0 के, परपेंडिकुलर टू C makes an angle π/3 with both A and B हो गया, तो C डॉट A, C makes an angle π/3 विथ है, दोनों A और C के बीच का एंगल π/3 है, तो ये बात यहां पर से कितना निकल जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल है, तो इसका मान मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ C है ना, तो C मेक्स एन एंगल π/3, तो इसका मान यहां से cos ऑफ π/3, C मेक्स एन एंगल π/3 बोथ ए एंड बी हो गया। अच्छा π/3 इस पर C बनाता है, इस पर C भी बनाता है, तो ये यहां पर से देखिए C डॉट मेक एन एंगल, C मेक्स एन एंगल π/3 विथ 1 हो गया, तो यहां पर से कितना निकल जाएगा, C मेक्स एन एंगल π/3 विथ 1 हो जाएगा, तो A डॉट सी बराबर मेक्स एन एंगल π/3, मतलब थीटा ने मेरा π/3 हो गया, तो इसका काम मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट सी, चलिए यहां से बात लिखिए, ए डॉट सी बराबर यहां से क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos π/3, cos 60 का मान 1/2, तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो ए डॉट सी भी 1 हो जाएगा, और π/3 बोथ ए एंड बी बोलता है, तो बोथ ए एंड बी बराबर होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा बी डॉट सी भी मेरा 1/2 ही आ गया। सी बराबर यहां से दिया हुआ है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर ए क्रॉस बी है, ठीक है काम। चलो एगो का काम यहां पर से सी ए प्लस क्यू बी है, तो कुछ काम को यहां से कर दीजिए, ए डॉट बी, चलिए ए डॉट बी तो कर दीजिए, चलिए ये आसान काम हो जाएगा, तो सी डॉट ए दिया हुआ है ना, चलिए सी डॉट ए बराबर पी ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्यू हो गया, इसमें से काम क्या हो जाएगा ए डॉट बी, और इस पर से डॉट करिएगा तो ए डॉट ए क्रॉस बी दो वेक्टर सेम आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगा, ये काम यहाँ से तो 0 हो जाएगा, तो सी डॉट ए जगह पर से 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, ये काम क्यू हो जाएगा ए, चलिए ए डॉट बी तो 0 परपेंडिकुलर का काम है, तो पी का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 1/2, पी का वैल्यू 1/2 निकल गया, और क्यू का वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्यू का वैल्यू आप कैसे निकाले, उसी प्रकार से सी डॉट बी कर दीजिए, क्यू का वैल्यू निकल जाएगा, सी डॉट बी करते हैं, सी पी ए डॉट बी, ये तो 0, क्यू बी डॉट बी हो जाएगा, बी डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये मान भी क्यू आ जाएगा, आई बी डॉट बी क्रॉस बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मान भी 1/2, इसका 2 क्यू पे, तो क्यू का वैल्यू भी 1/2, तो ये कहता है कि पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालिए,
तो 1/2 प्लस 1/2 मिलाकर कितना हो जाएगा 1 के, ठीक है, 1 निकल गया। तो ये मान P प्लस Q का वैल्यू 29 का आंसर आपके पास आ गया B, 29 का B आ गया। चलिए इसके बाद कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर निकालने के लिए एक ही उपाय है आपके पास कि एक काम यहां पर से आर है तो एक तो काम यहां पर से आप बिना स्क्वायर किए हुए आपका वैल्यू नहीं आ सकता, स्क्वायर करिए। चलिए स्क्वायर ही करिए। तो C बराबर P का वैल्यू यहां पर से रख दीजिए 1/2, 1/2 तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस B प्लस आर स्क्वायर A क्रॉस B का स्क्वायर, ठीक है, A क्रॉस B का स्क्वायर। अब देखिए A क्रॉस B का स्क्वायर को क्या लिखिएगा, A क्रॉस B का स्क्वायर। अच्छा ये काम यहां पर से A क्रॉस B का स्क्वायर कितना हो सकता है, A क्रॉस B का स्क्वायर हो गया, कोई दिया हुआ वैल्यू नहीं है। चलिए आर स्क्वायर का मान यहां पर से निकालिए, यहां पर से ये हाफ हो गया, नहीं तो अभी आर स्क्वायर कैसे दे सकते हैं भाई, अभी आर स्क्वायर कैसे आ सकता है, अभी आर स्क्वायर के वैल्यू हम लोग कैसे डाल सकते हैं। देखिए सी का वैल्यू पी है, पी का वैल्यू हाफ लिख दिया मैंने, ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए प्लस आर ए क्रॉस बी, ठीक है। काम स्क्वायर करिए, वेक्टर सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर का मतलब सी डॉट सी कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 ही हो गया। और ए स्क्वायर का मतलब 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। बी स्क्वायर हो गया तो 1/4 बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 आर स्क्वायर ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के, तो 2 इंटू 1/2 ए बी मतलब ए डॉट ए क्रॉस बी तो 0, चलिए ये टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा। 2bc 2ab है ना, 2ab 2a से 2bc, तो 2ab तो चलिए तो ये टर्म तो निकलेगा 2 इंटू 1/2 और 2ab ना 1/2 a इंटू एक तो 1/2 एक और आएगा, ए बी का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 a 1/2 a, इसका काम a डॉट बी, इसका कैंसिल आउट कर दीजिए। ए क्रॉस बी का वैल्यू यहां से देखिए क्या निकलेगा, हाफ 1 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो 1, इसका मान भी 1, तो 1/4 मिला तो 1/2 आर स्क्वायर ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर अब प्लस 1/2 ए डॉट बी, तो यहां से वैल्यू 0। अब देखिए ए क्रॉस बी का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। देखिए ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए क्रॉस बी का स्क्वायर। देखिए जानना चाहते हैं तो इसको बाद में बता देता हूं आपको कि जैसे ए क्रॉस बी आप लिखते हैं तो ए क्रॉस बी इधर से देखिए ए क्रॉस बी है, इसको क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यहां से निकालिए या स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर निकालिएगा तो क्या काम निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए काम साइन थीटा, एन कैप का स्क्वायर तो 1 निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये काम हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और इसका मान हो जाएगा ए डॉट बी कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी का स्क्वायर। तो एक काम यहां पर से निकल गया, 1 इक्वल टू हाफ प्लस आर स्क्वायर
देखिए a क्रॉस b का स्क्वायर, इसका मान 1, इसका मान 1, तो 1 ही रह गया, तो ये मान यहाँ पर से 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान 1 माइनस 1/2 मिला करके 1/2, आर का मान 1/√2। देखिए यही वैल्यू आ रहा है मेरे समझ से, 1/√2 बट ओ सॉरी आर स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, आर स्क्वायर का मान यहाँ से, आर स्क्वायर का मान 1/2। चलिए एक तो ये जवाब आपके पास आ गया, आर स्क्वायर का मान 1/2। तो एक काम यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 30 का जिक्र हो गया। देखिए कहता है पी क्यू आर विथ 3 अनइक्वल नंबर्स सच दैट पी क्यू आर इन एपी में है, पी आर इन इतना होगा, क्यू और पी आर इन जीपी में है। तो यहां से वैल्यू निकालिए। देखिए पी क्यू आर मेरा एपी में है, 31 में कहता है, तो पी क्यू आर आर इन एपी में है, तो क्या निकल जाएगा, Q माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू के। एक काम निकल गया, Q माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू, Q माइनस पी आर माइनस क्यू एंड पी आर इन जीपी है। तो देखिए ये Q माइनस पी आर माइनस क्यू पी आर इन जीपी, आर इन अगर जीपी में है तो क्या निकल जाएगा, आर माइनस क्यू बाय क्यू माइनस पी इक्वल टू पी बाय आर माइनस क्यू के। आर माइनस क्यू बाय क्यू माइनस पी, ये दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू पी बाय आर माइनस क्यू। तो पी इक्वल टू क्या निकल गया, आर माइनस क्यू। इसका मतलब पी प्लस क्यू मेरा कितना के बराबर है, आर के बराबर है। चलिए एक तो वैल्यू यहां से काम ये आ जाएगा, तब पी प्लस क्यू आर के बराबर निकल गया। अब यहां से देखिए क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालिए, एगो आर प्लस पी की वैल्यू निकालिए, यहां से तो वैल्यू आ जाएगा। यहां से देखिए तो आर माइनस क्यू निकला ना, तो एक काम हो जाएगा, तो क्यू क्यू मिला करके 2Q इक्वल टू पी प्लस आर के, पी प्लस आर के, और सॉरी पी प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए हमको, 2Q बराबर पी प्लस आर। चलिए ठीक तो आ रहा है, पी प्लस आर हो जाएगा। अब देखिए ये को पी प्लस आर की वैल्यू कितना निकल गई, 2Q के निकल गया। अब इसमें से एगो क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालिए, क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से मान रखिए क्यू का, तो आर माइनस पी, यहां देखिए तो यहां से कम हो जाएगा, 2P प्लस 2Q इक्वल टू 2R के, तो 2P प्लस 2Q की जगह पर से P प्लस R इक्वल टू 2R के, 3P 2R में से R चला गया थे, R हो गया, तो R के वैल्यू कितना निकल गई, 3P के होगा। तो R का मान यहां से 3P रख दीजिए, तो ये यहां पर से 2Q बराबर P प्लस 3P के, तो 2Q का मान यहां पर से 4P, तो Q का मान यहां से क्या निकल गया, 2P के। ठीक है, Q का मान 2P, सबको P में ही रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। Q का मान यहां से P हो जाएगा, और Q का मान P में निकाल लीजिए, R का मान यहां पर से निकाल दीजिए। अच्छा चलिए, तो P तो है ही। अब देखिए वैल्यू निकालिए, P प्लस क्यू इज टू P प्लस क्यू इज टू क्यू प्लस आर, ये R प्लस P है, तो R प्लस P है। देखिए ये P प्लस क्यू की जगह पर से 2P रख दीजिए इक्वल टू क्यू, क्यू का मान यहां पर से 2P और R का मान यहां से 3P इज टू, R का मान यहां से क्या निकला, 3P अब प्लस P की, एक काम कितना निकलेगा, 3:5:4 नहीं, 3P 5P 4P, P को हटा दीजिए, 3 5 4 के, ये रेशियो में आ जाएगा। तो 31 का जवाब आपके पास कितना भी आंसर है, सी का, 31 का आंसर आपका सी आ जाएगा। देखिए 32 क्या करता है, 32 आपके पास P G1 G2 एंड Q आर इन जीपी में है, P G1 G2 एंड Q आर इन जीपी में है। तो यहां से वैल्यू देखिए, P है 32 है, P G1 G2 इंटू Q, P G1 G2 Q आर इन
आर इन जीपी में। ये जीपी में काम हो जाएगा तो क्या लिखिएगा, G1 बाय पी इक्वल टू G2 बाय G1 इक्वल टू Q बाय G2। चलिए ठीक लिख रहे हैं ना, G1 बाय पी इक्वल टू G2 बाय G1, G2 बाय G1 इक्वल टू Q बाय G2 हो जाएगा। तो देखिए ये P1 स्क्वायर, सॉरी G1 स्क्वायर, ये तो लोग फर्स्ट टू टर्म को लिखे थे, G1 स्क्वायर बाय G2, G1 स्क्वायर बाय G2, G1 स्क्वायर बाय G2 इक्वल टू P निकल गया यहां से। यहां देखिए G2 स्क्वायर बाय G1 है, बाय G1 है, तो ये वैल्यू कितने निकल गया, ओह क्यू के। या देखिए G2 स्क्वायर बाय G1 इक्वल टू क्यू के। अब यही वैल्यू हमको निकालने के लिए कहता है, G1 स्क्वायर बाय G2, G1 स्क्वायर बाय G2 प्लस G2 स्क्वायर बाय G1 इक्वल टू P प्लस Q है। अब देखिए P प्लस Q करता है अर्थमेटिक मीन, M इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ P और Q हो जाएगा। ये इसके अर्थमेटिक मीन है तो ये 2M के बराबर हो जाएगा। M अगर अर्थमेटिक मीन है तो इसका मान कितना निकल जाएगा, P प्लस Q बाय 2, तो 2M निकल गया। चलिए इतना काम हो गया, तो ये जवाब हो गया आपके पास 2M। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 32 का डी नंबर, ये ऑप्शन आपका सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज के बारे में कहता है। देखिए 1 प्लस 4i है ग्रेटर देन 3 प्लस 4i। देखिए तो 1 प्लस 4 3 अगर मोड ले लेते हैं तो 16 प्लस 1 17 आ जाएगा इस तरफ का वैल्यू। इसका इंक्लूडिव देखिए तो 9 प्लस 4 कितना होगा 13। चलिए पहला इंक्लूडिव तो हमको सही बुझा रहा। 2 प्लस 3i है तो 4 प्लस 9 13, 13 का स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू 9 प्लस 16 25 पे 5 हो गया, ये भी मेरा सही लग रहा है। 4 प्लस 3i है, 3 प्लस 4i, ये दोनों तो इक्वल होगा ना, तो 5 का स्क्वायर सॉरी 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इनक्लूडिव आपका 33 का 1 एंड 2 हाउ मेनी ऑफ द एबव आर वैलिड, तो 1 एंड 2 दोनों मेरा दो वैलिड हमारे पास है, 1 और 2 मेरा वैलिड है, तो इसका जवाब हो गया 33 का 2। चलिए 33 का मेरे यहां से कितना निकल जाएगा, सी का वैल्यू। यहां से क्या करता है, देखो Z1 34, देखिए Z1 एंड Z2 भी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट 3Z1 बाय 4Z2 इज प्योरली इमेजिनरी है। तो चलिए प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या होगा, 3Z1 बाय 4Z2 प्योरली इमेजिनरी। तो मान लीजिए कि इमेजिनरी क्वांटिटी अल्फा आई, मान लीजिए इमेजिनरी क्वांटिटी अल्फा आई, कुछ भी अल्फा का वैल्यू हो सकता है। तो यहां पर से देखिए क्या करता है, तो Z1 बाय Z2 का वैल्यू निकालिए, Z1 बाय Z2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा 4 अल्फा बाय 3 आई के। हमारे पास देखिए वैल्यू निकालना क्या है, Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 बाय Z1 माइनस Z2, Z1 बाय Z2 निकाल लीजिए, Z1 बाय Z2 प्लस 1 बाय Z1 बाय Z2 माइनस 1 के, ये इसका मॉड हो जाएगा। ये काम कितना निकल गया बताइए, 4 बाय 3 अल्फा ही छोड़ दीजिए, अल्फा बाय 3 मान लीजिए आई माना है सिर्फ, है ना, 4 बाय 3 प्लस 1 बाय 4/3 माइनस 1, ये 7 बाय 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 7 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन भी निकल के आया है ये 7 आ गया। ये गलती हो रहा है क्या, 3 बाय 4 है, 3 बाय 4 है तो कितना निकल गया, Z1 बाय Z2 इक्वल टू 4 बाय 3 आई के, ठीक है। Z1 बाय Z2 यहां पर से कितना निकल गया 4 बाय 3 हो गया, और Z1 माइनस Z2, Z1 बाय Z2 इन वैल्यू निकला, तो 4 बाय 3 आई के, Z1 बाय Z2 की जगह पर से हमने क्या रख दिया 4/3 आई, सॉरी 4/3 आई है ना,
फॉरवर्ड। अब इसका मॉड ले लीजिए, मॉड ले लीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, ए प्लस बी का 4 स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। इसका काम भी वही निकल जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इसका मान 1 आ जाएगा। चलिए 34 का आंसर कितना हो जाएगा, डी। 34 का जवाब ये आएगा। चलिए 35 में क्या लिखा हुआ है, हमको पढ़ा ही नहीं जा रहा, कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस पर मैंने कुछ जिक्र नहीं किया। चलिए तेरा 36 देखते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी जितना दिया हुआ है, देखिए ऐसा नहीं यहां पर से है 3n स्क्वायर प्लस 5 है। कहता है कि mth टर्म ऑफ एपी 68 है, तो mth टर्म हो जाएगा तो am बराबर कितना निकल गया 68 के। अब ये बात बताइए, am मतलब देखिए mth टर्म का जिक्र है, देखिए Sn बराबर जैसे आप लिखते हैं, एक बात मैं यहां से समझा रहा हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, और एक काम यहां पर से कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। देखिए अगर यहां पर से S1 आप ले लेते हैं तो एक ही टर्म का आप जिक्र करते हैं, एक ही बराबर। S2 ले लेते हैं, मतलब क्या, सम ऑफ 2 टर्म्स के, a प्लस डी के, a मिलाकर के कितना हो जाएगा 2a प्लस डी के, ये काम क्या हो जाएगा 2s1 प्लस डी के। तो S2 इतना निकल गया, तो D का वैल्यू आप निकाल लीजिए S2 माइनस 2s1। बहुत आसान काम हो गया, इसमें से 1 रख दीजिए, फर्स्ट टर्म आ गया। चलिए S1 हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म a 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 कितना निकल जाएगा 8 के। D का मान यहां से फिर S2 आपको निकालना होगा, S2 निकालिए तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 2 रखिए 5 इंटू 2 10, 12 10 कितना निकल जाएगा 22। D बराबर यहां से क्या होता है S2 माइनस 2s1 के, तो 22 और माइनस 2s1 का 2 इंटू 8 16, 6 हो जाएगा, ठीक लिख रहे हैं ना, 22 माइनस 16, चलिए 6 हो गया। अब a का वैल्यू यहां पर से 68 दे लेते, मतलब a का वैल्यू यहां से कितना निकला 8, और m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहां से 6 आ गया, आई इक्वल टू 68। इस कितना निकल गया m माइनस 1 इंटू 6, 68 माइनस 8 60, 10 निकल गया, m का वैल्यू क्या निकल गया 11। चलिए एक काम यहां पर से अच्छा ही प्रॉब्लम था, चलिए इस m इतना मान लीजिएगा 11। चलिए हाँ 36 का सी नंबर, 36 का सी नंबर आंसर आ गया। कहते हैं सेट S contains 2n plus n elements हो गया, if the number of subset of S which is contain at most n elements इस इतना हो गया। तो देखिए n एलिमेंट्स अगर उसका सबसेट अगर आप निकालते हैं, एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक आपके पास इतना हो जाएगा, तो 2 to the power n है ना, नंबर ऑफ सबसेट इतना हो जाएगा। एट मोस्ट बोलता है तो ये इक्वल टू का भी साइन जाएगा, 1024 है, तो 2 to the power n मिला करके 2 to the power n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10, अधिक से अधिक n का वैल्यू कितना जाएगा तो 10 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये वैल्यू n की, इफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ s इतना मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n का मान यहाँ पर से कितना निकल गया 10 के। तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर से 10 आ जाएगा, 37 का ये नंबर, इसका जवाब हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 सर्किल। अरे एक सर्किल दूसरी सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब 5C2 का काम करेगा, 5C2 इसका काम कितना निकल जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 तो 3, तो 5 4 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 एंड 2 फैक्टोरियल 3, ये तो खत्म हो जाएगा 2, कितना निकल जाएगा 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल कितना निकल गया 10 निकल गया, और क्या होता है, तो आसान काम था। 38 का जवाब हो गया ए। चलिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। 15CR प्लस 1 है, 15CR प्लस 1 ग्रेटर देन
2 इंटू 15 CR के, ठीक है काम, 2 इंटू 15 CR के फैक्टोरियल करिए तो फैक्टोरियल बाय आर, आर प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 15 माइनस आर माइनस 1, तो 14 माइनस आर का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 इंटू फैक्टोरियल 15 बाय आर n माइनस आर, 15 माइनस आर है, 15 माइनस आर है, 15 कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय आर प्लस 1 है, इसका कॉमन ले लीजिए तो आर प्लस 1 फैक्टोरियल 11 वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से देखिए 14 माइनस आर है, यहां से ले लीजिए ग्रेटर देन 2 बाय, यहां से 15 माइनस आर कॉमन ले लीजिए, कितना निकल गया 15 माइनस आर, अब 14 माइनस आर का फैक्टोरियल, कितना काम आ गया देखिए, तो 14 माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से कितना निकल जाएगा 15 माइनस आर ग्रेटर देन यहां से देखिए तो चक्कर लिख रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, 14 माइनस आर तो कैंसिल आउट हो गया, 15 माइनस आर ग्रेटर देन 2 इंटू आर प्लस 1, तो 15 माइनस आर ग्रेटर देन 2 आर प्लस 2, 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13 ग्रेटर देन 3 आर, तो आर का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा 13 बाय 3, डिवाइड करिए 4 एंड 1/3, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल जाएगा 4, ग्रेटेस्ट वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा 4, 39 का जवाब आपके पास सी हो गया। अब देखिए 40 भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या चीज लिखा हुआ है, ठीक है, स्पष्ट ही नहीं है, कल बच्चे सब आ जाएंगे ना एग्जाम दे करके, तो क्वेश्चन मेरा आ जाएगा तो स्पष्ट समझ में आएगा, तो फिर हम आपको प्रयास करेंगे कि रेस्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ होगा, जो इसमें छूट जाएगा, एक दो को छूटा हुआ है क्योंकि हमको पढ़ा ही नहीं जा रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, जब पढ़ा जाएगा तो ना पता चलेगा कि ये काम हम लोग कैसे करेंगे। चलिए तो 41 का जिक्र करते हैं, कहता है कि थीटा लाइज इन बोथ क्वाड्रेंट में, हमारे पास 3 cot थीटा प्लस 4 इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगा, रेस्ट का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। देखिए 3 cot थीटा, ये काम हो गया आपका 41 है, 3 cot थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0 के, तो cot थीटा इक्वल टू -4/3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या निकल गया -3/4, इसको रहने दीजिए tan में। अब देखिए ये sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, sin 2 थीटा की जगह पर से क्या लिख दीजिएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा, tan थीटा का मतलब -3/4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 9/16, 1 माइनस tan थीटा -3/4 का होल स्क्वायर, 9/16, अब 1 प्लस 9/16, ये तो काम यहां से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एक कैंसिल आउट हो गया, एक अच्छे वैल्यू में पूछ रहा है, चलिए सॉरी ये तो कैंसिल आउट कैसे हो गया, ये काम यहां से कितना निकल जाएगा -6/4 और 16 में से 9 गया तो 7/16, ये तो काम 25/16, ये तो रह ही जाएगा, दोनों में सेमी एलसीएम होगा ना, तो ठीक लिख रहा है ना -6/4, चलिए ये एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 16, अब 4 मिला करके -24 और 4 होगा प्लस 7/25/16, ये खत्म हो जाएगा -17/25, ये जवाब आ रहा है मेरा -17/25। चलिए 41 का ऑप्शन है आपका बी, 41 का बी, 41 का बी। 42 का काम क्या है,
देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर 0, ये काम मेरे पास गिवन है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 0 है। ठीक है, देखिए हमको कॉस 2 अल्फा, देखिए कॉस 2 अल्फा कैसे आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर दीजिए, तभी जाकर के कॉस 2 अल्फा आ जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर से भी इसका काम आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्क्वायर करके, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस माइनस यहां पर से क्या चीज दे ले, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0, दोनों इक्वल टू 0 के बराबर दे ले। अल्फा बीटा बराबर नहीं है, देखिए इसको ब्रेक करिए, ये काम कितना निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसको ब्रेक करिएगा तो क्या लिखिएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा है तो माइनस यहां से कितना निकल जाएगा, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है काम, यहां देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस 2 बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मिला करके कॉस अल्फा प्लस बीटा है। इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहां से 0 आ जाएगा, तो पूरा का पूरा वैल्यू आपके पास कितना निकल गया, 0। ठीक है, तो ये काम यही तो 0 निकल गया, ये तो काम 0 आ जाएगा। देखने में थोड़ा भयानक था लेकिन काम आसान था। चलिए ये 42 का जवाब आपके पास आ गया ये। चलिए जरा 43 नंबर क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं। साइन ए बराबर है, क्या लिखा हुआ है, साइन ए बराबर कॉस बी प्लस कॉस सी है ना, हाँ तो यही काम लिखा हुआ है भाई। चलिए जरा देखते हैं यहां पर से, यही है साइन ए इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए 43 है, 43 है साइन ए इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी, ये काम यहां से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से काम निकल गया। अब ये वो काम यहां से देखिए, एक और रिलेशन यहां से देख रहे हैं, व्हाट इज द tan b/2 प्लस cot b/2 का वैल्यू हमको चाहिए। चलिए मतलब ए और बी दोनों को हटा दीजिए, काम आपका बनेगा। सॉरी ए और सी को हटा दीजिए, एक ये रिलेशन आपके पास क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल में दिया हुआ है। तो देखिए क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस डी कितना लिखेगा, 2 कॉस सी प्लस d/2 एंड 2 कॉस सी माइनस d/2। ठीक है काम, अब देखिए ये काम कितना होता है, ए प्लस ट्रायंगल मेरा दिया हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो गया, तो साइन ए बराबर क्या लिखिएगा, 2 कॉस बी प्लस सी की जगह पर पाई माइनस है, तो ये काम हो गया पाई/2 माइनस a/2, ये कॉस ऑफ बी माइनस सी/2, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, तो साइन a/2 हो जाएगा, तो इसको भी ब्रेक करिए, तो 2 साइन a/2 एंड 2 कॉस a/2 माइनस 2 साइन a/2 एंड 2 कॉस b माइनस c/2। 2 साइन a/2 कॉमन ले लीजिए, कितना गया, कॉस ऑफ a/2 माइनस कॉस b माइनस c/2 इक्वल टू 0। साइन 0 डिग्री का मान 0, ए का मान अगर 0 हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी तो पाई होगा नहीं, ये तो मेरा यहां से पॉसिबल नहीं है, तो 2 साइन a/2 मेरा नॉट इक्वल टू 0। चलिए ये यहां पर से देखिए क्या निकल गया, कॉस a/2 माइनस कॉस b/2, तो इससे क्या निकाल लिया हमने, b माइनस c/2 के, ये हटाइए जरा सा, तो a बराबर क्या निकल गया, b माइनस सी के, तो a प्लस सी कितना निकल गया, b के बराबर निकल गया। एक रिलेशन तो हमारे पास a प्लस सी इक्वल टू b किया गया। अच्छा tan b/2 है तो cot b/2 है, तो b का वैल्यू यहां पर से निकालिए, कितना जाएगा, अरे चलिए यहां से तो मान निकल जाएगा ना, a प्लस सी बराबर b आ जाएगा, तो a प्लस सी की जगह पर b तो मिला करके 2b इक्वल टू पाई/2 पे हो गया, लिख दिए नहीं, a प्लस सी की जगह पर से b, ये b मिला करके 2b बराबर पाई, b का वैल्यू क्या निकल गया, पाई/2। चलिए इसकी वैल्यू को आप यहां पर से रख दीजिए,
तो पाई बटे 2 रखिएगा तो इसका वैल्यू मिला करके 10 पाई बाय 4, इसका वैल्यू भी कॉट पाई बाय 4 हो गया, इसका मान 1, इसका मान 1, मिला करके 2 आ गया। चलिए ये काम हो गया आपका। तो 43 का मान भी क्या हो जाएगा, 2 आ गया। 2 का ऑप्शन है कि नहीं कहीं पर, चलिए ये 43 का आपका डी, 43 का डी जवाब हुआ। 44 का देखिए, एक कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता ही है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता है, टेन इनवर्स एक्स पाई माइनस टेन इनवर्स नहीं हो सकता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो 1 और 4 मेरा सही चीज है, काम है। तो 2 का ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो 44 का बी, 44 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 सही है, 2 सही मैंने दे, हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट होगा, 2 करेक्ट है तो 2 मैंने दे दिया। चलिए 45 आपका है, 45 है 10 टू 10 इनवर्स 1/2 माइनस पाई बाय 4 है। देखिए इसको निकाल दीजिए, 10 टू 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला के 1/4 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, कितना जगह बताऊं, 10 इनवर्स 1/3/4 तो मिला करके 4/3 है ना, 1/3/4 तो 4/3, अब माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, 10a माइनस 10b, तो 10a मतलब क्या हो जाएगा 4/3, 10a माइनस 10b 10 पाई बाय 4 का मान 1 बटे 1 प्लस 10a आई इंटू 10b, तो 1 हो जाएगा। 4/3 माइनस 1 तो मिला के 1/3 और 3 प्लस 4 मतलब 7/3, एक कैंसिल आउट हो गया, 1/7। चलिए इसका काम 1/7, 45 का डी, 45 का डी। चलिए 46 का हो गया, एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ इतना मान हो जाएगा। इफ द लॉन्गेस्ट एंगल यहां पर से है, मतलब ए बी सी एंगल हो गया, ट्रायंगल इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 यूनिट्स। चलिए एंगल यहां पर से दिल है ए बी सी, एंगल मान लीजिए ए है बी है सी है, मान लीजिए कि एक्स है या ए बी सी रहने दीजिए, ये भी काम यहां पर से है। एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ x/y/z इक्वल टू कितना काम दिया है 1:1:4 की। चलिए ऐसे करके लिख देते हैं, x/y1 इक्वल टू y/1 z/4 इक्वल टू k, मान लीजिए k हो जाएगा। चलिए कितना मान निकला, x का वैल्यू k, y का वैल्यू k, z इक्वल टू 4k। सम ऑफ एंगल 180 डिग्री तो मिला करके k प्लस k लिख दीजिए। अच्छा चलिए लिखते हैं, 180 डिग्री 180 डिग्री हो गया तो k प्लस 4k इक्वल टू 180 डिग्री, 4k प्लस 5 के 6k इक्वल टू 180 डिग्री। तो k का वैल्यू यहां से क्या निकल गया, 30 डिग्री। तो चलिए एक एंगल x का जो वैल्यू मान निकला वो निकला 30 डिग्री, y भी k है तो ये भी मेरा 30 डिग्री, ये 4k है तो ये काम यहां पर से z का वैल्यू 120 डिग्री। देखिए ये इसका लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 यूनिट्स है, तो लॉन्गेस्ट साइड तो ये मान हो गया 3 हो जाएगा। अब कहता है क्या है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो मतलब हमको क्या चाहिए भाई, ये तो मेरा C बराबर निकल गया, हमको B चाहिए और A चाहिए। चलिए एक साइन फॉर्मूला होता है A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B के, तो चलो A बाई यहां पर से साइन 30 डिग्री A बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C, मतलब 3 बाय साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू 3 और साइन 120 का मतलब 180 60 √3/2 के, √3/2 के, ठीक है कम। तो साइन 180 माइनस 60, चलिए ठीक है काम, √3/2। ए इक्वल टू वैल्यू कितना निकल गया 3 × 1/2 और एक काम √3/2। देखिए तो ये 2 खत्म, ये काम √3,
ए का वैल्यू भी क्या निकल गया, √3। ए का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, √3। ए भी 30 डिग्री है तो इसका मान भी कितना निकल जाएगा, √3 का ही निकलेगा। ठीक है, ए का मान इतना मान हो गया, √3 निकलेगा। तो पेरीमीटर निकालना है भाई, तो ए प्लस बी, पेरीमीटर निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए हमको। तो ए का वैल्यू यहां पर से क्या निकलेगा, √3 प्लस √3, और सी का मान यहां से कितना निकाला था हम लोगों ने, 3 के, तो 3 प्लस 2√3। चलिए ये वैल्यू आपका पेरीमीटर निकल गया। तो 46 का जवाब हो गया 3 प्लस 2√3। ये हो गया आपका 46 का बी, 46 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए 47 में देखिए क्या करता है ना, 47 आपका देखिए क्या करता है, कहता है कि एबीसी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल अपोजिट टू द एंगल्स ऑफ, इतना का मान हो गया। चलिए ये काम यहां से दे लें, ये ए है, ये काम हो गया आपका 47, सी है, एबीसी आर द लेंथ ऑफ द साइड, सी ए है, ये बी है, ये सी है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल अपोजिट टू द साइड, ना मान हो गया, साइन ए माइनस बी बाई साइन ए प्लस बी है। चलिए ये यहां पर से देखिए, इन्हें ट्रायंगल भी बोलते हैं यहां पर से, तो चलो इसका मान निकाल लो। देखिए साइन ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी है। अरे चलो एक बार लिख देते हैं, ट्रायंगल में कैसे दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का मान प्लस सी इक्वल टू पाई हो जाएगा, ए प्लस बी का मान पाई माइनस सी, साइन ए माइनस बी को तोड़िए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, पाई माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन सी की, साइन ए का मान क्या होगा, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी, इस तरह से करते हैं। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई के, चलिए रहने दीजिए। और ये काम यहां से क्या है, कॉस बी का मान होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2सी। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में ये सब बात अब पढ़िएगा। कॉस ए बराबर कितना निकलेगा, बी हो जाएगा, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, और साइन बी का मतलब b बाई के, और यहां से आप वैल्यू बैठा दीजिए c बाई के, साइन सी है तो c बाई के आप कर दीजिए, ये a एक कैंसिल आउट हो गया और यहां से b भी कैंसिल आउट हो गया, 2kc एलसीएम हो जाएगा, और c भी यहां पर से 2kc। चलिए ये खत्म हुआ ना, चलो ये काम कितना निकल गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करिए, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय, देखो एगो काम यहां से किए, नीचे में भी काम है, हटाइए इसको, बाय 2c, इसका c मिला करके 2c स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए कैंसिल आउट कौन सा हो जाएगा, ये काम खत्म, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर, ये 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। चलिए ये काम हो गया 47 का। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स है सेटिस्फाइंग, चलिए इतना धुंधला लिखा हो रहता है पता नहीं, लॉग एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, चलिए ये दिया हुआ है, ये काम हो गया 48 हो गया, लॉग ऑफ कॉस एक्स है, साइन एक्स है, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2 के। देखिए क्या लिखिएगा, देखिए तो ये वैल्यू मेरा निकालना है आपको, तो चलिए लॉग ऑफ कॉस एक्स बाय लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 2, लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको अगर इस तरफ आप ले जाते हैं, एलसीएम में क्या होगा, लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, इस तरफ लाइएगा तो -2 लॉग साइन एक्स
log sin x इंटू कॉस एक्स बराबर 0। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी का कंसेप्ट हो गया, तो ए माइनस बी आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स या लॉग ऑफ साइन एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात। अच्छा देखिए साइन एक्स का जो वैल्यू होता है ना, साइन का मान देखिए, ये काम यहाँ पर से साइन देखिए कुछ वैल्यू तो ऐसा देना चाहिए कि किस में मान होता है। चलिए यहाँ से लिखते हैं काम है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नहीं तो ग्राफ पढ़ करके हम लोग ए का प्लस बी का माइनस होते ए माइनस बी का होल स्क्वायर लॉग लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका काम क्या होगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स बराबर 0 के, लॉग ऑफ कॉट एक्स बराबर 0 के। चलिए ये मान यहां पर से देखिए, ये वैल्यू 0 बराबर कब हो जाएगा, कॉट एक्स का मान यहां पर से 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू हम लोग 0 जानते हैं, तो कॉट एक्स का मान यहां पर से 1 आ जाएगा, एक्स का मान यहां से क्या होना पड़ेगा इसको π/4, तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछा जाता है, तो 48 का जवाब आपका सी हो गया, 48 का सी हो गया π/4। देखिए चलिए, ए प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, है ना, प्लेन को ऑब्जर्व किया गया अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर मान लो कि यहां से है एयरपोर्ट, ये काम है, ये अप्रोच यहां से देखा गया कि अप्रोच कर रहा है, पहुंच रहा है, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लो कि यहां से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये डिस्टेंस यहां से क्या निकल गया 10 किलोमीटर है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, and makes an angle of elevation of 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री के। और व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन एबव द ग्राउंड, चलिए यहाँ इस हाइट निकाल दीजिए, ए बी यहाँ पर से सी, ये हाइट मान लीजिए प्लेन का है, सी मानिए, तो ये काम कितना नहीं, हाइट चाहिए तो 10 है, साइन का वैल्यू निकालिए, साइन 67.5 साइन थीटा पी बाई एच एच बाय 10, एच का मान यहाँ से 10 और इंटू साइन 67.5 डिग्री। अब साइन 67 इंटू 5 डिग्री का वैल्यू जो होता है, अब देखिए एक बात यहाँ से भी देख लीजिए काम को, cos 22 एंड 5 डिग्री के बराबर होगा साइन 67 इंटू 5 डिग्री के। देखिए ना साइन ऑफ, या ऐसे लिखिए cos 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंड 67 एंड 5 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा, इसी को ना साइन 67 इंटू 5 डिग्री लिखेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो cos 22.5 डिग्री किया जाएगा, तो साइन 67 की जगह पर से cos 22.5 डिग्री का आप लिख सकते हैं।